हेलो स्टूडेंट्स। आज हम CRDI इंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट को भी, ये जो अलग अलग नाम है, जैसे मैंने यहाँ पर CRDI, CRDE और डाइकर लिखा हुआ है, क्या सर ये अलग अलग हैं कि ये सेम है? एक्चुअल में ये हर एक कंपनी अपने हिसाब से इन्होंने एक नाम रखा है। तो जैसे हम हुंडई की बात करें तो हुंडई ने CRDI यूज़ वर्ड किया है, वाइल अगर महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा ने CRDI की जगह CRDE यूज़ किया है, और टाटा की बात करें तो टाटा ने डाइकर वर्ड यूज़ किया है। तो ये टेक्नोलॉजी तीनों की सेम ही है, मतलब ये तीनों एक्चुअल में सेम है, लेकिन कंपनी नेम्स के कारण इन सब का नाम अलग अलग रख दिया गया। तो CRDI की फुल फॉर्म है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, वाइल CRD का नाम है कॉमन रेल डीजल इंजन। तो इसमें से फ़र्क कुछ नहीं है, बस सेम है। डाइकर का नाम है डायरेक्ट इंजेक्शन कॉमन रेल। तो सबसे पहले जो वर्ड है ना, ये कॉमन रेल, ये ही मेन चीज़ है। सब में देखो कॉमन रेल वर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि रेल जो कॉमन होती है इसमें। तो जब हम CRDI इंजन, जो पुराने टाइप के जो इंजन थे जो इनलाइन पंप से चलते थे, और ये जो CRDI इंजन है, इन दोनों में बेसिक फ़र्क यही है कि इनमें कॉमन रेल होता है। ठीक है, तो मैं इस कॉमन रेल को भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप ये तीनों याद रखना है, ये तीनों चीज़ें सेम ही हैं। सबसे पहले हम ये फिगर देखते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, इजी लाइन डायग्राम ही है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे आम, ये जो है ये कॉमन रेल है, इसमें हाई प्रेशर डीजल फ्यूल भरा होता है। तो जनरली आप यहाँ मान लीजिए, यहाँ पर फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक से आपका जो है फ्यूल आया, फ्यूल इधर आ गया, और फ्यूल ये हाई प्रेशर पंप से के बाद फिल्टर के बाद में जाने के बाद ये फ्यूल जो है हमारा कॉमन रेल में आ गया। दोबारा से देखें, सबसे पहले कहाँ फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक के बाद कहाँ सर हाई प्रेशर पंप, हाई प्रेशर पंप ने डीजल को घेरा, और डीजल ने फिल्टर, दो फिर प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर होते हैं, वहाँ से पास होकर यहाँ पर भी शायद उन्होंने फिल्टर शो किए हैं, तो यहाँ से जो फ्यूल है वो ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर हाई कॉमन रेल, यहाँ पर प्रेशर गेज रखा होता है, अभी कितना प्रेशर है वो ये ECU से चलता है। तो अभी पहले यहाँ पर आ गए, यहाँ पर कॉमन रेल में हाई प्रेशर फ्यूल आ गया। तो ये फ्यूल हमेशा ही भरा रहता है। तो ये हमारे इंजेक्टर के साथ, यहाँ पर ये इंजेक्टर हैं, 4 इंजेक्टर के साथ कनेक्टेड है। ये जो इंजेक्टर हैं ये पीजो इलेक्ट्रिक हमारे प्लंजर होते हैं, मतलब पीजो इलेक्ट्रिक स्विच कह लीजिए, जिससे ये ऑपरेट होते हैं। तो ये जो ऑपरेशन इन सब का, ये देखो ये सारे के सारे कनेक्टेड है हमारे किससे, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से। और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से ही हमारा ये रेल प्रेशर, यानी एक तरीके से कॉमन रेल कनेक्ट है। तो यानी कहने का मतलब है सारा कुछ ECU से ही कनेक्ट है। तो ये ECU सिर्फ ये इन दोनों चीज़ों से ही नहीं कनेक्ट, ये इंजन स्पीड, एक्सेलरेटर पेडल हो गया, एयर टेम्परेचर कितनी है, कूलेंट टेम्परेचर कितना है, मास फ्लो सेंसर, एयर कितनी एंटर हो रही है, वहाँ पर सेंसर लगा होता है, तो वो भी चेक करता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है ना, ये इन सब का एक तरीके कह लीजिए एक माइंड है। जो माइंड, जैसे हमारा माइंड, जैसे हमारे दिमाग में हम किसी तरफ, हमारे पैर पर कोई चोट लग जाए तो हमें माइंड देता भी, सिग्नल भेजता भी हमारे वहाँ पर चोट लगी है। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ये हर एक चीज़ से सिग्नल पिक करता है, और जो बेस्ट होता है उसके हिसाब से वर्क करता है। तो ये जब कोई भी पिस्टन यहाँ पर, ये यहाँ पर जो इंजन, ये इंजन में इंजेक्ट किए हुए हैं, मैंने यहाँ पर इंजन का डायग्राम शो नहीं किया हुआ। तो जितना फ्यूल चाहिए होता है वो इंजेक्ट कर देता है, बाकी ये दोबारा वापस सेंड कर देता है, और वो वापस फ्यूल हमारा जहाँ तो टैंक में आ जाता है, जहाँ कई बार वो हम फिल्टर के तक भी भेज देते हैं। मतलब दोबारा से सुनिए, यहाँ पर अगर ज़्यादा फ्यूल आया सर तो वो भी वापस भेज दिया गया, हाँ वो वापस भेज दिया गया, तो वो वापस सीधा टैंक में मतलब वापस यहाँ पर टैंक में भी भेजा जा सकता है और फिल्टर में भी भेजा जा सकता है। चलो सर ये ठीक है, यानी इसकी बाईपास भी है अगर ज़्यादा फ्यूल आ गया, अगर यहाँ पर ज़्यादा फ्यूल आ गया इंजेक्टर में तो उसकी बाईपास भी है। मतलब हर एक चीज़ की बाईपास रखी है, फ्यूल जहाँ से भी ज़्यादा आएगा तो वो बाईपास कर देंगे, दोबारा टैंक में या फिल्टर में सेंड कर देंगे। तो यानी इसमें सोचने वाली बात नहीं होती, इसने सारा काम कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ने करना होता है। उसने देखना है इन सब चीज़ों को सेंस करके, कॉमन रेल को इसने ही देखना है, पिस्टन कौन से टॉप डेड सेंटर, कौन सा पिस्टन टॉप डेड सेंटर में है, तो उसके हिसाब से इंजेक्टर ने इंजेक्ट कर देना है। तो इसका फ़ायदा नुकसान तो बाद में पड़ेंगे, अभी एक और डायग्राम देखते हैं इसका। तो इसका ये फिगर भी देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, ये फ्यूल टैंक है, फ्यूल से फ्यूल फिल्टर की गया, फ्यूल फिल्टर से फ्यूल पंप को आ गया। तो फ्यूल पंप प्रेशर करके इसको ऊपर भेजेगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, फ्यूल का कितना टेम्परेचर है वो ECU को बता देगा ये।
उसके बाद प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व है, प्रेशर कितना बिल्ट अप हुआ है यहाँ से वो भी इसको बता देगा। उसके बाद हाई प्रेशर पिस्टन पंप, ये जनरली लगे होते हैं, तो ये हाई प्रेशर में और ज़्यादा हाई प्रेशर में क्रिएट करके हमारे कॉमन रेल में भेज देता है। तो मेन तो इसका काम ही है ना, जो प्रेशर जनरेट करता है वो हाई प्रेशर पिस्टन पंप ही करता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ये हाई प्रेशर पे इधर कॉमन रेल में वही फ्यूल है। तो यहाँ पर ये फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर है, ये फ्यूल चेक करता है भी कितने प्रेशर पे है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट होता है। और ये रिटर्न लाइन है, जो फ्यूल ज़्यादा है आ गया तो ये रिटर्न लाइन है, तो ये रिटर्न करके कहाँ दे देता है, ये फ्यूल टैंक में वापस भेज देता है। ये जितने भी इंजेक्टर हैं हमारे, ये सारे के सारे ECU से कनेक्ट होते हैं। तो ये ECU से कनेक्ट होके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सोलेनॉइड एक्चुएटर लगा होता है। एक्चुएटर मीन्स बेसिकली जैसे कोई स्विच हो, तो ये पीजो इलेक्ट्रिक होता है, ये उसी हिसाब से काम करता है। तो यानी अगर आपको जनरल बताऊं तो आपने ऐसे याद करना है, फ्यूल आया, फिल्टर से पास हुआ, पंप से गया, पंप के जाने के बाद अगर ये बोलना है बोलो, नहीं बोलना मत बोलो, टेम्परेचर के बारे में बोलना बोलो, मत बोलना बोलो, लेकिन प्रेशर रेगुलेटर वाल्व, और उसके बाद ये जरूर बोलना हाई प्रेशर पिस्टन पंप, यहाँ पर हाई प्रेशर पंप लगा है जिससे यहाँ पर फ्यूल जाता है। ये फ्यूल सेंसर है, फ्यूल की क्वांटिटी कितनी आ रही है, और यहाँ पर एक कॉमन रेल में हमारा फ्यूल आ जाता है। इसमें जो प्रेशर होता है वो करीब 2000 बार तक होता है। देखो कमाल की बात है, 2000 बार एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है यहाँ पर, ये 2000 बार के बराबर होता है प्रेशर इसमें। तो ये भी आप याद करना है आपने भाई, 2000 बार के बराबर प्रेशर होता है भाई, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इतने हाई प्रेशर से जब आप फ्यूल इंजेक्ट करते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे पीसेज में आ जाते हैं। तो एयर जो आप कह सकते हैं, जो फ्यूल की जो एटोमाइजेशन है वो हद से ज़्यादा हो जाती है, जो हमारे कॉमन वे जैसे पुराने जो इंजेक्टर होते थे उसमें नहीं होती। इनलाइन जो प्रेशर पंप होता था, फ्यूल इंजेक्टर पंप होता था, उसमें ये पॉसिबल नहीं था। ये थ्योरी आपने पढ़नी है, CRDI स्टैंड्स। तो ये मैं दोबारा बता देता हूँ, ये CRDI स्टैंड तो आपको पता ही है, डायरेक्ट इंजेक्शन फ्यूल इंजेक्शन सिलेंडर डीजल जनरेटेड बाय अ सिंगल कॉमन लाइन कॉल्ड कॉमन रेल विच इज कनेक्टेड टू ऑल द फ्यूल इंजेक्टर। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी। और ऑर्डिनरी डीजल जो डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हैव टू बिल्ड प्रेशर फॉर ईच एंड एवरी इंजेक्शन साइकिल। तो ये जब हमारा पुराने सिस्टम में था वो हर एक मतलब आप कह लीजिए हर एक अलग अलग उसके प्रेशर पंप होते थे, इनलाइन फ्यूल पंप, तो वहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता था। इसमें क्या किया था, न्यू कॉमन इन लाइन इंजन मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर रिगार्डलेस द इंजेक्शन सीक्वेंस। इंजेक्शन सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, वो वहाँ पर हमेशा ही प्रेशर बिल्डअप ही होता है। ये नहीं भी उसी टाइम प्रेशर बनाना, वो हमेशा ही कॉमन रेल में प्रेशर हमेशा ही होता है। दिस प्रेशर रिमेन्स परमानेंटली अवेलेबल थ्रू आउट द फ्यूल लाइन, है ना। द इंजन इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग रेगुलेट इंजेक्शन प्रेशर अकॉर्डिंग टू द इंजन स्पीड। देखो इंजन की स्पीड कितनी है उसके हिसाब से उसने लोड के हिसाब से उसने हमारा फ्यूल इंजेक्ट कर देना है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें दोबारा से पढ़ते हैं, द इंजन इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग रेगुलेट्स इंजेक्शन प्रेशर अकॉर्डिंग टू द इंजन स्पीड एंड लोड। ठीक है सर। द ECU मॉडिफाइज द इंजेक्शन प्रेशर प्रिसाइजली एंड एज नीडेड। तो वो हमेशा अपने हिसाब से जो प्रेशर है वो सेट कर देगा बेस्ड ऑन द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेंसर्स। जितने भी जो हमें डेटा मिलेंगे जो कैम या क्रैंकशाफ्ट से, इसके अलावा जो मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में दिखाया था, जैसे ये डायग्राम है हमारा, इसमें मैंने बोला था यहाँ से इंजन स्पीड, एक्सीलरेटर, एयर टेम्परेचर, कूलेंट, ये सारे के सारे गाइड करेंगे ECU को, कि इस हिसाब से आप काम कीजिए सर। तो चलो ये मुझे लगता है ये क्लियर है। इसके बाद हाई प्रेशर इंजेक्शन डिलीवर पावर एंड फ्यूल कंजम्पशन बेनिफिट और अर्लियर लोअर पावर फ्यूल इंजेक्शन। तो इसमें पावर फ्यूल इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ये फायदा है। वैसे मैंने इसका एडवांटेज अलग लिखा है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से। बाय इंजेक्शन फ्यूल एज अ लार्ज नंबर द स्मॉलर ड्रॉपलेट्स गिवन अ मच हायर रेशो। मतलब देखो मैंने यही बोला था आपको, बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं इसकी, तो ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स बहुत बढ़िया काम करता है, तो जिसके कारण आग बड़े आराम से लग जाती है, वेपोराइजेशन ईजी हो जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन जो फ्यूल से कह लो वो बड़ी आराम से होती है और कंबशन आराम से हो जाता है। जो ये चीज़ है ये आपने हमेशा थ्योरी में लिखनी है एक बार। सोलेनाइड और पीजो इलेक्ट्रिक वॉल्व मेक पॉसिबल फाइन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ओवर द फ्यूल इंजेक्शन। जो इंजेक्टर है वो वर्क किससे करते हैं, सोलेनाइड और पीजो इलेक्ट्रिक वॉल्व से। तो ये इसको भी कौन गाइड करता है सर, इसको भी ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ही इसको गाइड करता है। चलो सर ठीक है। एडवांटेज देख लें, एडवांटेज लेस पोल्यूशन है,
मोर पावर है, मोर माइलेज है, फ्यूर वाइब्रेशन एंड लेस नॉइस है। क्योंकि जो पुराने जो पंप थे उसकी जो आवाज़ ही बहुत ज़्यादा थी, तो डीजल इंजन के कारण ज़्यादा जो आवाज़ आती है वो बेसिकली पंप के कारण भी डीजल इंजन में आती थी। ठीक है, डिसएडवांटेज अभी थोड़ा महंगा है, जो इनिशियल कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा है, और जो कोई पार्ट्स वगैरह चेंज होते हैं वो भी थोड़े कॉस्टली हैं। रिपेयर भी थोड़ी सी कॉस्टली कह देते हैं, क्योंकि रिपेयर कॉस्टली तो कहते हैं क्योंकि इसमें हमें हमेशा ही कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर से हम सेंसर चेक करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।